युद्ध के बीच शिक्षा की एक बहुत ही दिल को छूने वाली कहानी है। एक ऐसी जगह की कहानी जहां जिंदगी बिल्कुल पटरी से उतर चुकी है, सब कुछ अस्त व्यस्त। कहानी का नाम है पेड़ के नीचे का स्कूल, युद्ध में उम्मीद की कहानी। और ये सिर्फ कल्पना नहीं है, बताया गया है कि ये सीरिया, गज्जा, सूडान ऐसे इलाके जहां बहुत मुश्किल हालात है, वहां की सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। सोचिए जरा, एक गांव जहां बम गिरते हैं, जहां चिड़ियों की आवाज नहीं आती, लेकिन वहां एक टीचर और कुछ बच्चे रोज सीखने के लिए मिलते हैं। कोई क्लासरूम नहीं, कोई कुर्सी मेज नहीं, बस एक पेड़ है और उसके नीचे ये स्कूल लगता है। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। कहानी हमें दिखाती है कि कैसे बच्चे रोज सुबह खंडहरों के बीच से, मलबे से गुजरते हैं और अपनी कॉपी किताबें उनको ऐसे संभाल कर रखते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा खजाना हो। फिर सब एक अंजीर के पेड़ के नीचे जमा होते हैं। टीचर रेत पर ही अक्षर बनाते हैं और बच्चे वो उन्हें दोहराते हैं। कोई डेस्क नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, फिर भी जैसे फुसाहटों और चाक की धूल में सपने बनते सुनाई देते हैं। ये एहसास ही कितना गहरा है ना? हाँ बिल्कुल। और इसमें जो सिंबोलिज्म है, जो प्रतीक हैं, वो बहुत गहरे हैं। वो पेड़, वो एक तरह से अस्थाई क्लासरूम बन गया। रेत ब्लैक बोर्ड बन गई। ये दिखाता है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी इंसान कैसे टिकता है और ज्ञान की जरूरत कितनी बनी रहती है। ये सिर्फ आप देखिए अक्षर सीखना भर नहीं है, ये असल में भविष्य के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। एक तरह से ये दावा है कि हम सामान्य हैं, हम जीना चाहते हैं। जैसा कहानी में कहा गया है, फुसफुसाहट और चौक की धूल में सपनों का निर्माण सुना जा सकता है। ये बात शिक्षा की जो बदलने वाली ताकत है उसे साफ दिखाती है। साधन भले ही कम हो, बिल्कुल कम। सही बात है। और इसका जो इमोशनल पहलू है वो भी बहुत भारी है। कहानी बताती है कि इन बच्चों ने उन्होंने बहुत कुछ खोया है, भाई बहन, घर, कुछ ने तो माँ बाप भी खो दिए हैं। लेकिन एक चीज जो नहीं खोई वो है उम्मीद। ये टीचर और बच्चे, ये तो जैसे नाउमीदी के खिलाफ एक जिद की मिसाल बन गए हैं। उनका हर रोज इकट्ठा होना सीखने के लिए, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा मैसेज है कि जब तक सिखाने वाला है और सीखने वाला है, तब तक भविष्य के लिए लड़ने की एक वजह है। और ये कोई एक अकेली कहानी नहीं है, ये बात भी अहम है। ये सामग्री हमें याद दिलाती है कि ऐसा कई जगहों पर हो रहा है। सीरिया, गाजा, सूडान, जैसा लिखा है उन गांवों में जहां दुनिया अब नहीं देखती, लेकिन जहां बच्चे अब भी ऊपर देखते हैं, शायद उम्मीद की तलाश में। हाँ, और एक और बहुत जरूरी नजरिया जो इसमें दिया गया है कि वे पीड़ित नहीं हैं, वे जीवित बचे हैं और वे भविष्य हैं। ये बात पूरी कहानी को बेचारगी से हटाकर हिम्मत और सशक्तिकरण की तरफ ले जाती है। उनकी पहचान सिर्फ उस हादसे से नहीं है जो हुआ, बल्कि उनके हौसले से है। बिल्कुल, ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं है, जिंदा रहना भर नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये अपनी पहचान को, अपने सपनों को जिंदा रखना है, मुश्किल हालात में भी। बिल्कुल। और जो मुख्य संदेश है वो यही गूंजता है, आग में शिक्षा, लेकिन कभी बुझी नहीं। ये साफ करता है कि शिक्षा सिर्फ जानकारी लेना नहीं है, ये अंधेरे से अंधेरे वक्त में भी उम्मीद, पहचान और इंसानियत, इनको बचाए रखने का एक तरीका है, एक जरिया है। तो आखिर में ये कहानी हमें यही याद दिलाती है कि सबसे मुश्किल, सबसे भयानक हालातों में भी शिक्षा की ताकत और इंसानी जज्बे की जो हिम्मत है वो बनी रहती है। ये ज्ञान पाने की जो हमारी अंदरूनी इच्छा है उसकी अहमियत बताती है, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो। और यहाँ एक सवाल उठता है, सोचने पर मजबूर करता है कि जब रोज की जरूरतें पूरी करना ही अपने आप में एक जंग हो, तब सीखना जो इतना सामान्य सा काम लगता है, वो जिंदा रहने के मायने कैसे बदल देता है। ज्ञान के लिए ये जो लगन है, ये जो जिद है, ये हमें इसकी असली कीमत के बारे में क्या सिखाती है, खासकर तब जब रोटी, कपड़ा, मकान जैसी बुनियादी जरूरतें भी पूरी होनी